प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जय हिंद। पिछले दिनों 22 अप्रैल 2025 को भारत देश के जम्मू कश्मीर प्रांत के पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 भारतीय पर्यटकों का निर्मम हत्या कर दिया गया आतंकवादियों द्वारा। और भारत पहले से ही आतंकवादी के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, और इसी आतंकवादी से लड़ने के क्रम में ही जो है हमारा पाकिस्तान और चीन से जो है काफी ज्यादा दुश्मनी है। और अभी भी कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को वही हुआ है। वैष्णव घाटी में भारतीय पर्यटक जो घूमने गए थे वहां पे, क्योंकि हमारे भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर की धरती को। उस धरती पे हमारे भारतवंशी गए थे घूमने के लिए 26 पर्यटक, जिसमें 26 की हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा। धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके, बाकी किसी का कोई दोष नहीं था। और उस 26 पर्यटकों में से एक वहां का स्थानीय मुस्लिम भी है। और इस और इस हमले के बाद हम पूरी भारतवासियों का आंखें नम है, काफी रोष है जनता में। और भारतवासी यही आशा करते हैं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका 56 इंच का सीना बताया जाता है और कुछ स्ट्रॉन्ग हैं भी वो, तो उनके द्वारा कुछ एक्शन ली जाएगी। तो फिलहाल भारत सरकार जो है पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया है। और जो सिंधु जल समझौता है, जो 1960 में हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो समझौते को किया गया था, उस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे, और उनसे और नेहरू जी के समझौता के तहत सिंधु जल संधि समझौता हुआ था। तो उसको बताया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि उसको हम अभी रद्द कर दिए हैं, निलंबित कर दिए हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंधु जल समझौता को रद्द किया जाना या उसको निलंबित किया जाना बहुत ही मुश्किल काम है। उसमें कम से कम 20 से 35 साल लग सकते हैं। तो इस पे ये हमारा मेन मुद्दा अभी नहीं है, इसलिए हम इस मुद्दे पर अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए। तो फिलहाल ये हम सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि किस लेवल पे चूक हुई है, सरकार को ये पहले डिटेक्ट करना होगा। क्योंकि हम कांधार हाईजेक, पुलवामा, पहलगाम, इस तरह कर करके पठानकोट, इस तरह करके जो हम इस तरह इंतजार नहीं करते रहेंगे और कड़ी शब्दों में निंदा करने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी, आप भी कड़ी शब्दों में निंदा ही करेंगे तो जो पूरे भारत वासियों का आपसे जो एस्पेक्ट है वो पूरा नहीं होता है। इसलिए आपसे हम लोग को 100% और 100% जो है ये आशा है कि आप जरूर ही इस पे ऐसा एक्शन लेंगे कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो। और इसमें जो कुछ नोटिस किया गया है वो सिर्फ ये है, सरकार को ये डिटेक्ट करना है कि इसमें चूक कहाँ से हो, हमारे खुफिया विभाग क्या कर रहे थे, या हमारे खुफिया विभाग से भी यहाँ पे कहाँ चूक हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस घाटी में सुरक्षा कर्मियों का नहीं पाया जाना उस दिन कहीं ना कहीं ये शक पैदा करते हैं कि वहां से सुरक्षा कर्मी, चेक पोस्ट, इंडियन आर्मी, जितने भी हमारी सुरक्षा एजेंसी है वो कहाँ चले गए थे। ऐसी कौन सी अकस्मात हुई थी भारत में जो उनको हटा लिया गया था, या वहां पे नहीं था, डिप्लॉयमेंट नहीं थी, क्यों? इसकी जवाब सरकार को देनी होगी। तो हम सरकार से आशा करते हैं कि सबसे पहले उस पर कड़ी कार्रवाई हो और सरकार इस पे कड़ी एक्शन ले। और जो आत्मा जो हम लोग को छोड़ के चले गए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से आशा करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।